हेलो, वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। सो हमारा आज थर्ड चैप्टर है क्लास 11 का। दिस इज प्लांट किंगडम। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख पढ़ चुके हैं या प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंडर सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर 1969, जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को कितना 5 किंगडम में डिवाइड किया था, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। बट इस चैप्टर में हम क्या डिटेल पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के, किंगडम प्लांटी के बारे में, जो पॉपुलरली नॉन प्लांट किंगडम्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, जिसको विटेकर ने बोला था प्लांटी। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम में क्या क्या जो ओवर चेंजेस हुए, क्या क्या मेंबर्स जो प्लांट किंगडम में विटेकर्स ने रखे थे, लाइक फंजाई members of Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae, जो क्या थे पहले क्लासिफिकेशंस में। जब विटेकर ने क्लासिफिकेशंस दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, उन्होंने फर्स्ट एक तो फंजाई और दूसरा मोनेरा और कुछ प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को भी प्लांट किंगडम में रखा था, जिनको कि अभी एक्सक्लूड कर दिया गया। लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते थे, या उनका अदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट वो एक्चुअली क्या थे, एल्गी नहीं थे। उनको भी प्लेस किया था कहाँ पे, बैक्टीरिया में। बट अभी जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके अंडर केवल क्या है, टोटल जो प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम, उसको कितने पार्ट्स में, फर्स्ट जो डिवीजन है प्लांट का, दैट इज एल्गी। सेकंड जो है ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि पहले विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल जो कुछ मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब को कहाँ प्लेस कर दिया था, प्लांट किंगडम है। लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल सेपरेट है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जो प्लांट किंगडम है उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। अब है, अगर हम क्लासिफिकेशंस को देखें तो जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो ज़्यादातर हमने क्या किया था, उसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लाइक उसमें क्या किया, जो हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि ना तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी डेवलप थी और ना ही साइंस इतना डेवलप था। ओनली हमें जो एक्सटर्नल फीचर्स दिखे, जो मॉर्फोलॉजी देखी, उसके बेसिस पे हमने जो होल ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया था। तो जो प्लांट्स था, लगभग जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हमने देखा है हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, इस बेसिस पे हमने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया। जो मेनली बेस था किस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स, लाइक जो लीनियस ने भी दिया था। जैसे एरिस्टोटल की बात करी, लीनियस की बात करी, विटेकर की बात करी, तो इन्होंने, जैसे लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स का भी या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी कहीं पे डिस्कस किया था। इस टाइप के सिस्टम को हमने बोला था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस। दूसरा इसमें था नेचुरल क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो भी थे। इट इज नॉट acceptable since we know the often vegetative, we know the environment against natural classifications। जब तक नेचुरल क्लासिफिकेशंस नहीं डिस्कवर्ड हुआ था उस टाइम तक हम क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को ही मान रहे थे, जो बेसिस था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और सेकंड उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। जैसे इसमें क्या दिया था, एंड्रोसियम, और इस पे भी बात करी थी लीनियस ने। सेकंड था नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या था, इसमें एक तो था नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म,
कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें केवल एक्सटर्नल फीचर्स पे ही बात नहीं की गई, बल्कि उस पे जो इंटरनल फीचर्स थे, जैसे हम बात करें स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। अगर बात करूं मैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो उसमें क्या था, मॉर्फोलॉजी था, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, हमें कुछ बाहर से कैरेक्टर दिख रहे, उस बेस पे हमने क्लासिफाई किया। लेकिन आफ्टर जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में हमने केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देखे, उसमें हमने इंटरनल फीचर्स भी देखे, जैसे उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का, उसकी एनाटमी किस टाइप की है, एम्ब्रियोलॉजी किस, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर्स। अब बात करें, दिस इज जो क्लासिफिकेशन था, पहले जो माना गया प्लांट का क्लासिफिकेशन, पॉइंट टू रिमेंबर, क्लासिफिकेशन फर्स्ट आर्टिफिशियल और सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशंस इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इसमें क्या था, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन पे बात। बट इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटमी प्लस एम्ब्रियोलॉजी। हम कह सकते हैं कि जो अदर फैक्ट थे उन पे भी बात की गई, किसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इन्होंने क्या किया, जो हायर प्लांट से उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। मोर देन 200 families of angiospermic plant, Bentham and Hooker divide angiospermic plant into more than 200 families। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। अब है जो प्रेजेंट डे का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल थे हमारे एंसेस्टर से कैसे एवोल्यूशन हुआ, उस रिलेशन को हम बोल रहे हैं फाइलोजेनेटिक। मतलब हमारा जो हमारे एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशंस है, वो जो क्लासिफिकेशन का बेस है उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस। और इसमें हम पढ़ते हैं किस टाइप से हम अपना जेनेटिकली, या हम बहुत ही डीप क्लासिफिकेशंस में हम बहुत डीप कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला टर्म्स इसमें आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनमी, सेकंड आता है साइटोटेक्सोनमी और कीमोटेक्सोनमी। टेक्सोनोमी पे हम बात कर चुके हैं कि टेक्सोनोमी क्या होती है, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, प्लांट को डिस्क्राइब कैसे करना है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है विच इज कैरिड यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस कैरेक्टर। हम क्या करते हैं कि इसके कुछ डेटा ले लेते हैं और उसको कंप्यूटराइज करके एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इसके जो टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर उसको एनालाइज करेंगे। सेकंड है साइटोटेक्सोनॉमी, नाम से ही पता पड़ रहा है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम प्लांट को आइडेंटिफाई या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, दैट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट रिजॉल्व कंफ्यूजन्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसमें स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है कितने टाइप से, विटेकर ने 5 टाइप से किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल उन्होंने जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्होंने सबको बोल दिया प्लांट। बट बाद में जो क्लासिफिकेशन आया था उसमें से हमने क्या किया, मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर को हटा लिया। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं,
उनका मतलब वो एक्चुअल एल्गी नहीं होते हैं, वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको भी हटा दिया गया इसमें से। अब प्लांट्स में जो हायर अभी जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दिस इज 5 कैटेगरी। पहला है मैं इसमें बोला एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। अब इसके बेसिस क्या है, इसके बाद हमने इसमें देखा कि जो क्लासिफिकेशन है कितने टाइप से दिया गया, 3 टाइप से। अब पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था बाय लिनियस, नेचुरल क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर, और जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है उसका बेस क्या है, उसको हम किस बेसिस पे हम करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनमी, साइटोटेक्सोनमी और कीमोटेक्सोनमी। तो ये सारी चीजें हमने एक बेस पढ़ा कि एक्चुअल में हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस टाइप का क्लासिफिकेशन इसमें फॉलो होगा, और अभी जो मॉडर्न डे का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे हम जो प्लांट्स हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। जो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी जो प्लांट किंगडम है, हायर प्लांट्स को कितना फैमिलीज में डिवाइड किया गया, ये सारा बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो एल्गी या जितने भी डिविजन्स हैं प्लांट के, उसमें क्या क्या क्लासेस उनको आगे डिवाइड किया गया या किस टाइप के ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, उसका हम सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। आज के लिए इतना ही।